आप सबसे रिक्वेस्ट नमस्कार, मैं इस समय रानी पोखरी के लिस्टाबाद गांव में मौजूद हूं, जहां लॉ यूनिवर्सिटी के लिए प्रस्तावित भूमि को लेकर भारी हंगामा खड़ा हो गया है। आज सुबह यहां पुलिस प्रशासन की टीम इस भूमि के निरीक्षण के लिए, इसके सीमांकन के लिए यहां पहुंची थी और इसकी भनक लगते ही यहां के तमाम जो ग्रामीण हैं, कांग्रेस और जो प्रधान संगठन के लोग हैं, वो इस समय यहां पर पहुंच चुके हैं और पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में इस समय भारी हंगामा चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जो लॉ यूनिवर्सिटी के लिए प्रस्तावित भूमि थी वो सौंग बांध परियोजना वालों को दे दी गई है और जो ऋषिकेश तहसील प्रशासन है, पुलिस है और जो पीएससी है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। प्रशासन का कहना है कि ये जो भूमि है सौंग प्रभावितों के लिए दी गई है, उसका सीमांकन करने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जो सीमांकन का काम है उसको बंद कराने की मांग को लेकर यहाँ पर भारी हंगामा चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जो लॉ यूनिवर्सिटी के लिए प्रस्तावित भूमि है वो किसी और को नहीं देने दी जाएगी और इसलिए ये सीमांकन का विरोध कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारी संख्या में महिलाएं, ग्रामीण, कांग्रेस के नेता यहाँ पर पुलिस प्रशासन के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसका सीमांकन हम नहीं करने देंगे जब तक ये भूमि, इनकी जो प्रस्तावित भूमि है लॉ यूनिवर्सिटी के लिए, उस पर स्थिति क्लियर नहीं हो जाती, ये नहीं बताते कि वो भूमि कहाँ पर है और क्यों उनको नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर भारी हंगामा चल रहा है। ये वही भूमि है जहाँ इस समय मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आज 2019 में 2 मार्च को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा भूमि का शिलान्यास लॉ यूनिवर्सिटी के लिए किया गया था और अब ये लोग 37-38 दिनों से हाईवे के किनारे धरना प्रदर्शन दे रहे थे। लेकिन जैसे ही इन्हें पता चला कि आज यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भारी टीम यहाँ पर सीमांकन के लिए पहुंच रही है, तो काफी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और इस समय भारी हंगामा यहाँ पर जारी है। तो काफी पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। आज हमें क्षेत्र से प्रधानों से सबसे हमें सूचना मिली है कि यहाँ पे पटवारी साहब यहाँ पे नाप जोख करने के लिए आ रखे हैं। तो अगर हम इतने दिनों से हम वहाँ धरने पे बैठे हैं, यहाँ पे वो लोग आ रहे हैं, तो हम उनको वो करने के लिए अपना वो करने के लिए कि हम आपके उसमें सहयोग नहीं है, हमारी भूमि किसी को ना दी जाए, इसलिए हम सब औरतें यहाँ पे इकट्ठी हैं। यहाँ पे हमारे युवा भाई और हम सब औरतें इसी उससे यहाँ पे एकत्रित हैं कि आप हमारे साथ ये खिलवाड़ ना करें। सरकार से विनम्र निवेदन है कि आप सरकार हमारे साथ में ऐसा खिलवाड़ ना करें। हमने आपको कुर्सी में बिठाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मनमानी करें। हमारे क्षेत्रीय विधायक द्वारा हमें कहा गया था, आश्वासन दिया गया था कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यहीं पे बनेगी और यही जमीन सौंग बांध विस्थापित वालों को दे दी गई, जिसमें कि भारी पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पे उसका सीमांकन हो रहा है। हमारे क्षेत्रीय विधायक द्वारा हमें गुमराह क्यों किया जा रहा है? अगर यह जमीन सौंग बांध विस्थापित वालों को दी गई है तो हमारे क्षेत्रीय विधायक आके हमें धरने पे बताते कि ये जमीन फलानी जगह जा रही है, सौंग बांध विस्थापित वालों को आप लोग धरने पे मत बैठे। हमें क्यों गुमराह किया जा रहा है इस सरकार द्वारा? अभी आपकी मांग क्या है? हमारी ये मांग है, ये शासनादेश जो इन्होंने सौंग बांध विस्थापित वालों को किया है ये निरस्त किया जाए और ये जमीन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए ही दी जाए। शिलान्यास का पत्थर तो यहाँ से पता नहीं हटा दिया गया, कहाँ इन्होंने जेसीबी चला के दाब दिया गया, उसकी जानकारी यहाँ पे एक जंगल में एक शव मिला था। तो हमारे माननीय रेणापुर ग्राम सभा के प्रधान जी अनूप चौहान जी और लिस्टाबाद ग्राम सभा के प्रधान जी अनिल कुमार जी आए थे, तो उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ ऐसे ऐसे काम चल रहा है। तब जाके हमें जानकारी मिली क्षेत्रीय जनता को, तभी जाके हम जागरूक हुए कि हमारी जमीन सौंग बांध विस्थापित वालों से हमारा कोई विरोध नहीं है। सिलिंग की जमीन है, हमारे यहाँ बहुत जमीन है सिलिंग की, बीजेपी के नेताओं ने कब्जाई हुई है। वो जमीन दे ना, वो जमीन क्यों नहीं दे रहे हैं बीजेपी सरकार अपने नेताओं से? सर हम इसलिए बैठे हैं कि हमें इस टाइम से हमें 1 महीने से ऊपर हो चुका है इस धरने को देते हुए। हमने पहले सरकार से गुजारिश करी थी कि हम जिस तरह शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं वो हमारी बात को ना सुन रहे, बिल्कुल भी हमारी बातों को मजाक में ले रहे। या तो उनकी कारों पे जूं नहीं रेंग रही है या उन्हें जनता को ही बिल्कुल बेवकूफ बनाया हुआ है। सबसे बड़ी अभी तो हमें तो जिस तरह की खुशी थी कि करेंगे, पर लगता नहीं है कि सरकार कुछ कर रही है। सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि उन्होंने पहले हमारे पुलिस प्रशासन भेज दिया। क्या हमने कोई क्राइम किया है? पहले हमें ये बता दीजिए। हम इसलिए बैठे कि हमारे जिस तरह से भूमि पूजन जिस चीज के लिए दिया था उसे आप शांतिपूर्वक दे दीजिए हमारी जमीन को, जिससे के लिए हमने कहा धरना रखा है। आपके ये जो पुलिस प्रशासन है विवश ना करे जनता को कुछ सिरा करने के लिए। एक घर से 4-4 अभी बच्चे नहीं निकले, बुजुर्ग निकले हैं। विवश ना करे कि एक घर से हर एक घर से 9 सदस्य निकले। और आपको सरकार आपको समझनी चाहिए कि
आने वाले टाइम पे आप इतनी जनता को संभाल नहीं पा रहे, विवश मत करना। रानी पोखरी की जनता पूरी अभी नहीं आई है, इसको आक्रोश को बढ़ाओ मत। शांति पूर्वक जो हमारा काम है वो हमें पूरा करने दीजिए, या हमारी मांग को पूरी करिए। हमें इस तरह का पुलिस प्रशासन की कोई भी व्यवस्था नहीं चाहिए। जिस तरह से आपने गाड़ियां लाई है, क्या हमने कोई क्राइम किया है? हमें ये बता दीजिए, हमने क्राइम किया तो हमें बता दो। हम ये जो जनता बैठी बेवकूफ नहीं बैठी है। आपने अपने हक की लड़ाई के लिए हमने कहा है ना कि हमें हमारा हक दे दीजिए, हम शांतिपूर्वक अपने दिन अपने घर में दिखेंगे। कोई शौक से नहीं बैठा 4-4 बजे तक अपने घर को छोड़ के, अपने रोजगार को छोड़ के। सरकार तो अपनी जेब भर रही है, इन पुलिस को ही अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं, हमें नहीं मतलब। पर हमें जो हमारी मांग है कि हमारी भूमि हमें दे दीजिए, शांतिपूर्वक हम लोग अपने घर में दिखेंगे। विवश ना करे कि हर एक घर से 10-10 इंसान निकले, आप रोक नहीं पाओगे। इस विवाद को बढ़ाओ मत। इसलिए मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ कि हमारी मांगे पूरी कर दीजिए शांतिपूर्वक। बहुत धन्यवाद। देखिए, इस समय जहाँ पर हमें ये लिस्टाबाद जगह है, और लिस्टाबाद में जो रेशम विभाग के नाम दर्ज भूमि है उसको सोंग बांध विस्थापितों के संदर्भ में सिंचाई विभाग को हस्तांतरित करने का जो आदेश है, उसके क्रम में इनको यहाँ पे पोजीशन दिए जाने की कार्रवाई जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति है उसके साथ मिलकर यहाँ पे की जा रही है। कितनी बीघा जमीन है जी उसका आवंटन किया गया? सर, ये 6.233 जो हेक्टेयर लैंड है लिस्टाबाद ग्रांट की, जो रेशम विभाग के नाम दर्ज है, इसको सिंचाई विभाग के नाम ट्रांसफर किया गया है प्रॉपर विधिवत शासनादेश के द्वारा। उसके क्रम में कोई जमीन है यहाँ पे? देखिए, लॉ यूनिवर्सिटी की जमीन की जहाँ तक बात है, उनके जो दस्तावेज हैं वो यहाँ पे जो आंदोलनरत कार्मिक हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे कहा गया है कि अगर लॉ यूनिवर्सिटी का कोई इस तरह का शासनादेश है तो उसके क्रम में उस भूमि को भी यथाशीघ्र चिन्हित किया जाए। गिरफ्तार हुई है कुछ लोगों की, नेताओं की? हाँ, चूंकि देखिए वो स्थानीय लोग हैं तो थोड़ा विरोध प्रदर्शन रहा है और ये कब्जा देने की कार्रवाई अभी जो है वो चल ही रही है। 2019 में जो समस्या का सॉल्यूशन उसी की स्थिति को क्लियर करने के लिए जो सीमांकन की कार्रवाई होनी है दूसरी जगह आपका रैनापुर ग्रांट में, वो भी यथाशीघ्र कर दी जाएगी, तो वस्तु स्थिति उससे जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। रैनापुर ग्रांट में तो सर वो जो है पॉलिटेक्निक बन चुका उसमें। नहीं, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। ये जब मौके की स्थिति देखी जाएगी तभी इस पे फिर कुछ टिप्पणी करना उचित रहेगा। यहाँ पर आए थे, आपकी क्या बातचीत हुई है? नहीं, माननीय विधायक जी को और स्थानीय जो ग्रामीण थे उनके समक्ष जो वस्तु स्थिति थी और जो अभिलेख थे और जो निर्देश थे, जो आदेश आया है, उसके क्रम में हमने उनको अवगत कराया। फिलहाल आपने सीमांकन कर लिया है? जी, इसका फिलहाल जो है जो रेशम विभाग की जो लैंड है वो सभी जो कमेटी के मेंबर हैं उनकी उपस्थिति में इसका कब्जा जो है वो जो सिंचाई विभाग है उसको दिया जा रहा है। ठीक है सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।